बबीना विधानसभा क्षेत्र से विधायक राजीव सिंह पारीक्षा ने कहा कि बबीना विधानसभा के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की सहयोगी नीतियों के तहत हम क्षेत्र को बुनियादी सुविधाओं से सशक्त कर रहे हैं। विधायक राजीव गुरुवार को अपने ओम शांति नगर स्थित आवास पर पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने बीते वर्षों में बबीना विधानसभा क्षेत्र में संपन्न कराए गए विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। विधायक ने कहा कि हर घर जल हर घर नल योजना के तहत लगभग 1500 करोड़ रुपए की लागत से ब्लॉक शिरगांव, ब्लॉक बड़ा गांव और ब्लॉक बबीना के विभिन्न गांवों में पेयजल परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायतों में पानी के टैंकरों की व्यवस्था की गई, जिसके जल संकट से निपटने से हमें सहायता मिलेगी। लगभग 100 पानी के टैंकर, उद्योग और आर्थिक विकास, बुंदेलखंड औद्योगिक कॉरिडोर की स्थापना हेतु लगभग 8000 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिससे क्षेत्र में औद्योगिकीकरण को गति मिलेगी और हजारों रोजगार सृजित होंगे। तो विषमताएं हैं जो गाय से और जो किसान और गाय का झगड़ा था वो धीरे धीरे खत्म हुआ है। हम लोगों ने गौशालाओं के बहुत काम किया है और मेरी विधानसभा में बड़ी बड़ी गौशालाएं बनी हैं। चाहे पलिंदा को ले लें, जो चुनावी व्यवस्था हमसे भी आगे है। उनके यहाँ एक व्यक्ति का आईडी बन के तैयार हो गया। आज हम लोग आज 50 साल और 100 साल पुरानी व्यवस्था से चुनाव करा रहे हैं। जब ऐसा अमेरिका का राष्ट्रपति और दुनिया का सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति कहता है कि इंडिया हमसे कई मायनों में आगे निकल गया, तो हम लोगों का सीना गर्व से चौड़ा होता है, 56 इंच का हो जाता है। फिर और जब हम लोग 56 इंच की बात करते हैं तो कई लोगों के पेट में दर्द भी हो जाता है। तो कोरोना के मामले में भी दुनिया ने कहा, वैक्सीन की बात आई, दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर देश थे, उन्होंने फ्री वैक्सीन नहीं दी। फ्री वैक्सीन इंडिया नहीं दी। तो और जो वो लोग जो कहते थे इंडिया की वैक्सीन खराब है, दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन ही इंडिया की लगाई है। सबसे ज्यादा वैक्सीन दुनिया में हेडक्वार्टर से, झांसी शहर से, झांसी में विश्वविद्यालय है, झांसी में महाविद्यालय है, झांसी में पढ़ाई के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, मेडिकल कॉलेज है, आपका जिला अस्पताल है, यहाँ पे कचहरी है, कोर्ट है, कमिश्नरी है। इन लोगों को आना पड़ता है, मजबूरी में भी आना पड़ता है, जरूरत के लिए भी आना पड़ता है और बेहतर तरीके से गौशालाओं का संचालन हो रहा है। ये बड़ी बात है। कुछ सेतुओं का भी निर्माण हुआ है और कुछ सेतुओं के निर्माण की प्रक्रिया अभी विचाराधीन भी है। जो छोटे छोटे हमको सेतु मिले हैं, एक तो हमको 13 करोड़ से ऊपर की लागत का बरुआपुरा मुरारी को जोड़ने का काम वो बनकर तैयार हो गया, लगभग 1.5-2 साल पहले से चालू भी हो गया। और ग्राम मुड़ई को लगभग मुड़ई चिरगांव को जोड़ने का काम, जब बरसात आती थी तो इन गांवों का संपर्क टूट जाता था हेडक्वार्टर से और बीमार लोगों को बड़ी असुविधा होती थी शहर आने के लिए, दवा के लिए या पढ़ने के लिए बच्चों को। तो ये सारी चीजें पानी की समस्या को कम करना या उसको समाप्त करने में अपना मैंने भी प्रयास किया है। उसमें हमने लगभग 100 टैंकर पानी के मूवमेंट के लिए, कहीं ज़्यादा है तो जहाँ का वहाँ पहुँच जाए, शादी समारोह में अन्य समस्याओं के समाधान के लिए लगभग 100 टैंकरों की व्यवस्था मैंने भी अपनी जो विधायक निधि होती है उससे मैंने